हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम क्लास 12th के अंदर सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैटर की हमारे पास 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और हमारे पास क्या होते हैं, गैस। तो आज हम यहाँ पर सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और कौन सी रहेगी हमारे पास से, गैस। देखो, सॉलिड क्या होते थे, वो हमारे पास मैटर की वो स्टेट जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो बॉन्डेड विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में हमारे पास क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या रहेगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या रहेगा, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा, उनके पास पार्टिकल्स के पास स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो मैटर की स्टेट हमारे पास क्या कहलाएगी, सॉलिड स्टेट, ठीक है। कि मैटर की वो स्टेट जिसके अंदर 2 पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब देखो, सॉलिड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, याद है, हमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इनकी शेप, साइज। अब जैसे देखो, हमारे पास दरवाज़ा होता है या फिर कोई भी हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसकी कोई आपको रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप आपको दिखाई देगी, उसका डेफिनेट साइज होगा। ऐसे तो नहीं उसका पड़ा साइज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, जैसे हमारी चेयर वगैरह होती है, ठीक है। शेप, साइज और उसका वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, डेफिनेट, मतलब कि वो चेंज नहीं होता, डेफिनेट रहेगा हमारे पास, हम उसको माप सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस नहीं कर सकते, क्या हम हमारी चेयर या फिर गेट वगैरह होते हैं, जो चीज़ सॉलिड होती है, ज़्यादा हार्ड होती है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या रहेगी, लो, कंप्रेस नहीं कर सकते हम इसको ज़्यादा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास उसकी क्या रहेगी, लो रहेगी। उसके बाद देखो, हमारे पास फ्लेक्सिबल भी नहीं होते ये, ठीक है, इनको मोड़ा तोड़ा भी नहीं जाता, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होते, लो फ्लेक्सिबल होते हैं ये, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होंगे, हाई। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा आपके पास, हाई, और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेंगे, हाई। ऐसे तो है नहीं कि जो सॉलिड है उसके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए हमें हीट है वो भी तो क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा हीट देंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके क्या रहेंगे हमारे पास, हाई, ठीक है। और जितने भी ज़्यादातर सॉलिड होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर बिजली क्या कर सकते हैं, हम पास करवा सकते हैं, लगभग ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, आप सॉलिड को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम सॉलिड को भी किस में डिवाइड करने वाले हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा सॉलिड रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक हमारे पास रहेगा अमोर्फस सॉलिड, कौन से सॉलिड रहेंगे हमारे पास, अमोर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन और एक क्या रहेगा हमारे पास, अमोर्फस, ठीक है। अब देखो, क्रिस्टलाइंस क्या होंगे, जैसे आपके पास ये है ए बी ए बी ए बी ए बी, जिसके अंदर पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो, आपको दिखाई दे रहा है हर साइड ए बी, मतलब कि इस साइड अगर हम रीड करें ए बी ऐसे हमें बराबर मिल जाए, तो जिसके अंदर पार्टिकल्स की क्या रहेगी हमारे पास, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्या रहेगी आपके पास, रेगुलर रहेगी। फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कि लंबे टाइम तक, फॉर लॉन्ग रेंज पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी रहेगी, रेगुलर, ठीक है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर रहेगी बट एट ए शॉर्ट रेंज, मतलब कि ज़्यादा लंबी नहीं, शॉर्ट रेंज तक। अब जैसे देखो, ये वाली लाइन है ए बी, ये तो हो गया। अब नीचे वाली लाइन को अगर आप देखो, इसके अंदर देखो बी ए बी, कुछ ऐसे हो गया उल्टा पुल्टा, तो जिसके अंदर शॉर्ट रेंज तक रेगुलर अरेंजमेंट हो वो हमारे पास कौन से कहलाएंगे, अमोर्फस। जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज के लिए रेगुलर अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास कौन से कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, इनको हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, और अमोर्फस सॉलिड को बोला जाता है
सूडो सॉलिड, क्या बोलते हैं इन्हें, सूडो सॉलिड, मतलब कि झूठे सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, या फिर आप इनको बोल सकते हो सुपर कूल्ड लिक्विड, क्या बोल सकते हैं इन्हें, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब जैसे देखो आपने गर्मियों में देखा होगा हमारे जो खिड़कियों के जो शीशे, खिड़कियों के अंदर जो शीशे लगे होते हैं वो नीचे से तो मोटे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो पिघल पिघल के जो लिक्विड है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल रहेगा आपके पास, अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प। मान लीजिए कोई हमारे पास कोई ए नाम का सॉलिड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 130 डिग्री होगा, मतलब 130 डिग्री टेम्परेचर होते ही वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक रेंज हो सकता है टेम्परेचर के अंदर, जैसे 100 से लेकर 150, तो 100 से 150 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होएगा ना, वहाँ पर वो क्या करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट माना जाएगा, वो पिघलना स्टार्ट करता है। भाई 100 पे भी कर सकता है वो, 120 पे भी और 130 पे भी, तो अलग अलग रेंज हो गई ना। तो इसके अंदर रेंज होती है टेम्परेचर की मेल्टिंग पॉइंट में, और इसमें आपने एक ही वैल्यू बताई कि 130 डिग्री टेम्परेचर होते ही वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा या फिर उसका वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा रहेगा, शार्प, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लॉन्ग रेंज, मतलब कि रेंज जैसे 150 से लेकर 250, इस टाइप से क्या हो सकता है, अलग अलग रेंज के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब है वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, कैसे होंगे हमारे पास, एनआइसोट्रोपिक, इसको और समझना। एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी आपके पास, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या कह रहे हैं हम, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन की अलग अलग इसकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको क्या बोला जाएगा, एनआइसोट्रोपिक। अब देखो इस बात को भी समझना कि एनआइसोट्रोपिक कैसे होते हैं और आइसोट्रोपिक कैसे होते हैं। जैसे देखो कि हम इस साइड जाते हैं, इस साइड हमें अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, इस साइड हमें अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, इस साइड आपको अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। मान लीजिए ये वाली लाइन आपके पास ए बी ऐसे कुछ हो गई, ठीक है, और इस साइड आपको ऐसे देखने को मिलेगा बी, फिर बी ए, कुछ इस टाइप से डिफरेंट, और इस साइड आपको ए बी फिर ए बी, कुछ अलग डिफरेंट। तो मतलब कि वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ने डिफरेंट डायरेक्शन की अलग अलग आपको फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। और आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं, ये जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं ये हमारे पास कौन से रहेंगे, आइसोट्रोपिक नेचर, कौन से नेचर के अंदर रहेंगे ये, आइसोट्रोपिक, की फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम दिखाई देंगी हमें, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन द डिफरेंट डायरेक्शन, कि इसकी हर एक डायरेक्शन में आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम दिखाई दे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक। क्या कहा हमने, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन द डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे ये आपके पास सी डी, इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, सेम अगर आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिखाई दे तो वो हमारे पास कौन से रहेंगे, आइसोट्रोपिक। कौन से रहेंगे, आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक कौन होंगे बताओ, हमारे पास अमोर्फस सॉलिड है वो कौन से रहेंगे, आइसोट्रोपिक, ठीक है। उसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल, ये तो हमारे पास बहुत है, NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, ZnS, ये किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें रबड़ और क्या रहेगा हमारे पास, ग्लास, ये किसके एग्जाम्पल रहेंगे, अमोर्फस के, सोडियम क्लोराइड, KCl, ZnS, ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। देखो नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या रहेंगे टाइप, ये 4 टाइप के रहेंगे, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, और क्या रहेंगे हमारे पास, मोलिकुलर सॉलिड। आयनिक जिसके अंदर आयंस होंगे, मेटालिक जिसके अंदर मेटल्स होंगे हमारे पास, और कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते थे, नॉन मेटल्स मिलेगी, और मोलिकुलर सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले अच्छे से हम डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड कौन से होते हैं, कि वो
सॉलिड जिसके अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो क्या रहेंगे हमारे पास, आयन। कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो कौन रहेंगे हमारे पास, आयंस होंगे। ठीक है, आयंस बताओ दो टाइप्स के हो सकते हैं, कटायंस और क्या रहेंगे हमारे पास, अनायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले कटायन, नेगेटिव चार्ज वाले अनायन। इनके अंदर सेकंड बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जैसे देखो ये हो गया हमारे पास NaCl, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के जो बीच में बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कैसा कहलाएगा हमारे पास, आयनिक बॉन्ड। क्या रहेगा हमारे पास, आयनिक बॉन्ड होएगा इनके बीच में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाईएस्ट होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके कैसे होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी, मोल्टन स्टेट में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मोल्टन स्टेट का मतलब जब एक्वस कंडीशन में है ये, तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया अपने पास, KCl हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, आयनिक सॉलिड के। किसके एग्जाम्पल रहेंगे ये, आयनिक सॉलिड के। ठीक है, देखो मेटेलिक सॉलिड कौन से होंगे, जिसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास कौन रहेंगे, मेटल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मतलब कि जिससे वो मिलकर बने होते हैं वो क्या रहेंगी, मेटल्स। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा रहेगा, मेटेलिक बॉन्ड रहेगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा इनका, हाई रहेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी, अब देखो ये बहुत ज़्यादा कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ा था ना हमने, मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती थी, डोनेट कर देती थी। एग्जाम्पल जैसे देखो Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ये है ना हमारे पास, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट किए हुए हैं। तो Fe, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाएगी, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगी, और उनसे जो बने सॉलिड है वो क्या कहलाएंगे, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कोवलेंट सॉलिड। कौन से सॉलिड रहेंगे, कोवलेंट। नाम से हमें पता चल जाएगा कि जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होएगा, और कोवलेंट बॉन्ड है वो कौन बनाती है, नॉन मेटल्स। कौन बनाएंगे हमारे पास, नॉन मेटल्स। मेटेलिक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके भी हमारे पास कैसे रहेंगे, हाई रहेंगे। ये कंडक्टिविटी के लो कंडक्टर्स होते हैं, ये ज़्यादा कंडक्टिविटी को कंडक्ट नहीं। ठीक है, जैसे डायमंड हो गया हमारे पास। कार्बन के जितने भी जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर कौन से सॉलिड बनाएंगे, कोवलेंट सॉलिड। कौन से सॉलिड बनाएंगे, कोवलेंट सॉलिड। अगला मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है वो तो क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स। अब देखो इनके अंदर जो फोर्स लगेगा वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बिल्कुल लो होता है। अब देखो लो हमारे पास क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। सबसे कम अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हम देखें तो कौन से सॉलिड का रहेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का। लो कंडक्टेंस होती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, फॉस्फोरस वगैरह, ये इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो आज का टॉपिक रिवाइज करते हैं। सॉलिड स्टेट हमारी यूनिट का नाम था। सॉलिड मैटर की कौन सी स्टेट होती है, कि वो मैटर की स्टेट इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि जो पार्टिकल्स हैं वो किसके द्वारा जुड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, हमारे पास हाई होता है। फिर हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी सॉलिड की, शेप, साइज है वो, वॉल्यूम है वो डेफिनेट होगा उसका। ठीक है, कंप्रेस है वो हम उसको बहुत कम कर सकते हैं, उसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल लो होगी। फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या रहेगी, कम होगी। डिफ्यूजन पावर मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऐसे तो नहीं कुर्सी चल के अपने आप चली जाएगी, लेकिन जैसे देखो अगरबत्ती हम रूम में जलाते हैं तो उसकी खुशबू अलग अलग जगह अपने आप चली जाती है। तो गैस के पास सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन की पावर होती है, और सॉलिड के पास डिफ्यूजन की पावर कम होती है, सबसे कम। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया ही था, क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, ज़्यादा। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और किसके रहेंगे हमारे पास, हीट के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सॉलिड है वो दो टाइप्स के रहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड,
एक कौन से रहेंगे हमारे पास अमोर्फस सॉलिड, जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट हो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स की फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जैसे ए बी 4 लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, हमारे पास लंबी ऐसे चल रहा है, तो वो तो क्या कहलाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट थोड़ा बहुत हो एट ए शॉर्ट रेंज, अब देखो यहाँ तो ए बी है, नीचे वाले देखो बी ए बी कुछ अलग दिखाई दे रहा है ना इससे ऊपर, तो जिसमें रैंडम अरेंजमेंट हो ना वो कौन से कहलाएंगे अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, और जो अमोर्फस सॉलिड है इनको क्या बोला जाता है सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। बताया था ना कि खिड़कियों के जो शीशे होते हैं वो गर्मियों में पिघल पिघल के नीचे से मोटे हो जाते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होंगे हमारे पास शार्प, मतलब कि एक ही कोई टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक रेंज नहीं होते, जैसे 150 से 250, 250 से 500, अलग अलग क्या हो सकती है इनकी रेंज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास जो एनआइसोट्रोपिक होते हैं वो कौन से रहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाली जो बात है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और ये है वो हमारे पास किसके लिए रहेगा अमोर्फस के लिए। तो जो एनआइसोट्रोपिक नेचर में कौन से होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन की, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ये जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के अंदर होंगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो डायग्राम से बताया था तुम्हें। अब देखो जो एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के NaCl, क्वार्ट्ज, KCl। ठीक है, क्वार्ट्ज किसको बोलते हैं शीशे को बोलते हैं। रबड़ गिलास है, ये किसके एग्जाम्पल रहेंगे अमोर्फस के। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये कम हार्ड होते हैं। फिर देखो ये आपने अभी अभी पढ़ाई था कि 4 टाइप्स के आपने डिफाइन किए थे, आयनिक, मेटेलिक और कौन से रहेंगे कोवलेंट और मोलिकुलर। आयनिक जिसके अंदर आयंस होंगे, फोर्स ऑफ रिएक्शन आयनिक बॉन्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं कंडक्ट, जैसे NaCl, KCl, ZnS। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास क्या थे मेटेलिक, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल होंगे, मेटेलिक बॉन्ड होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा हाई होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादातर ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कोवलेंट सॉलिड, नाम से पता चल जाएगा, जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स नॉन मेटल होंगी, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगी, और लो क्या होती है कंडक्टिविटी होती है, जैसे डायमंड, सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो जो सॉलिड बनाते हैं। कार्बन के जितने भी कंपाउंड है लगभग को कौन से सॉलिड बनाते मिले हैं कोवलेंट सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड आपको बताया ही था, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका सबसे कम होगा। ठीक है, लो कंडक्टेंस होते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हमारे पास। ठीक है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये किसके एग्जाम्पल है मोलिकुलर सॉलिड के। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।